and this is my UGC Net Master 360 degree channel. I already covered the demand and law of demand in previous lecture. So today's most important topic that is the supply. सप्लाई का सिंपल मतलब होता है कुछ सेल करना, कुछ ऑफर करना. जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड कस्टमर सेंट्रिक होता है कि कस्टमर की एबिलिटी क्या है, कस्टमर की डिजायर क्या है. जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में सेलर की डिजायर क्या है, सेलर कैपेबल है कुछ बेचने के लिए, दैट इज द सप्लाई. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल वे सप्लाई डेफिनेशन. सेलर कमिटमेंट, तो सप्लाई होती है सेलर पर्सपेक्टिव. तो सप्लाई इज द डिजायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर? द इनर विश टू मोटिवेशन ऑफ सेलर टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स एंड मार्केट. इसका मतलब क्या होता है? सेलर की फर्स्ट डिजायर होनी चाहिए कुछ चीजें बेचने के लिए इन द मार्केट. देन सेकंड, व्हाट इज द सेकंड? एबिलिटी, कैपेबिलिटी. सेलर हैज टू एबल टू सेल एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट. And third pillar, that is the willingness. Seller has to willingness to sell a product, to offer a product in the market. So final definition, that is the supply is the desire, ability or capability and willingness of seller to produce and offer, sell different quantities of a goods at a different price during a specific time period. सेलर की डिजायर होनी चाहिए, एबिलिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए कुछ चीजें प्रोड्यूस करने की एंड सेल करने की, डिफरेंट क्वांटिटीज एंड डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. व्हेन अ सेलर हैज अ डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ही इज एबल टू सप्लाई गुड्स इन द मार्केट. दैट इज द simple definition of the supply. So let us discuss factor affecting of supply. तो यहां पे देखो लिखा है यहां पे, these are the factor that is the influence seller ability and willingness to supply goods. ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो सेलर को एबल बनाते हैं और विलिंगनेस बनाते हैं कुछ चीजें सेल करने के लिए इन द मार्केट. सो फर्स्ट लिखा हुआ है देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब इंक्रीज होती है, मतलब कोई चीज जो बेच रहा है उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो सेलर क्या करता है? ज्यादा अर्न प्रॉफिट करने के लिए वो मार्केट के अंदर सेल करने के निकलता है. दैट इज द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सप्लाई. सेकंड, टेक्नोलॉजी. बेटर टेक्नोलॉजी इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट लीडिंग टू हायर सप्लाई. सिंपल मतलब क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी आने से कॉस्ट कटिंग हो जाएगी. कॉस्ट कटिंग होती है तो प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है वो बढ़ जाएगा. दैट इज अगेन फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई. दिस काइंड ऑफ नंबर ऑफ सेलर, मोर द नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट, मोर विल बी द टोटल सप्लाई टू द गुड. ज्यादा सेलर्स होंगे तो ज्यादा मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात कर रहा है. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज होती है, टैक्सेस, सब्सिडीज, रेगुलेशन, वो भी इंपैक्ट करता है सप्लाई के ऊपर. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, सपोज फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है तो अभी से ही सेलर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको इन फ्यूचर के प्राइस का बेनिफिट लेना है, प्रॉफिट को अर्न करना है. एंड लास्ट इज द फॉरेन ट्रेंड. दिस ऑल आर द फैक्टर other than the price of the commodity are the non price factor of the supply. तो ये आपके क्वेश्चन आएंगे कि what are the factor affecting of the supply and which one is the factor that is the affecting to the supply. So let us discuss next topic, that is the law of supply. सिंपल मतलब हम समझते हैं. फर्स्ट एक स्टोरी से समझ. रमेश है, एक फार्मर है, वो क्या करता है? व्हीट का प्रोडक्शन करता है. तो जब व्हीट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. तो क्या होता है उसमें? ज्यादा प्राइस बढ़ने से वो ज्यादा सप्लाई करने की ट्राई करता है क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे.
जब प्राइस कम हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, तो कम से कम क्वांटिटी मार्केट के अंदर सेल करने को निकलेगा। सो व्हाट डज इट मीन? सिंपल मतलब क्या होता है, एट द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, यहां पे लिखा है द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। जब जब मार्केट के अंदर कोई सर्विस या क्वांटिटी या कोई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से सप्लायर वो प्राइस बढ़ने का प्रॉफिट लेने के लिए ज्यादा सप्लाई करते हैं। दैट काइंड ऑफ प्राइस डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज। नॉर्मल प्राइस से प्राइस कम हो जाती है तो सप्लायर क्या करता है, उनके पास प्रोडक्ट होता है बट प्राइस कम होने से जो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है उसे वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए निकलते नहीं हैं। तो सिंपल मतलब होता है जब जब प्राइस बढ़ेगी तब तब मार्केट के अंदर सप्लाई भी बढ़ेगा, जब जब प्राइस कम होगी उसी तरीके से सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। सपोज हम भी क्या करते हैं, कुछ चीजें बेचनी हो तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचने की ट्राई करेंगे ना, उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा हमें। इसी तरीके से कम प्राइस हो जाती है तो हम क्या करेंगे, मार्केट में निकलेंगे ही नहीं कुछ बेचने के लिए, हम वेट करेंगे प्राइस कब बढ़ता है। दैट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जो कि यहां पे लिखा हुआ है कि जब प्राइस 10 रुपए होती है तब क्वांटिटी सप्लाई सेलर कितना निकलता है, 50 केजी मार्केट में बेचने के लिए निकलता है। इसी तरह के 10 रुपए की प्राइस 20 रुपए हो जाती है, यहां पे लिखो, तो क्या करता है वो प्राइस बढ़ने का जो एडवांटेज है उसका बेनिफिट लेने के लिए वो क्या करता है, 100 केजी बेचने के लिए निकलता है। जैसे 30 रुपीज प्राइस हो जाती है तो 150 केजी बेचने के निकलता है। इसका सिंपल क्या मतलब होता है, प्राइस बढ़ रही है वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। द लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट बिकॉज द प्रोड्यूसर एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हायर प्राइस इज इक्वल टू हायर सप्लाई, लोअर प्राइस इज इक्वल टू लोअर सप्लाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। सो थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।